रमज़ानुल मुबारक की 23वीं सहरी से कबल एक ख़ास मुलाकात हाई कोर्ट एडवोकेट डायनेमिक पर्सनैलिटी जनाब यासिर अरफात साहब और उनकी हंगामी टीम के दीगर मेंबरान से तबादला ख्याल किया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अक़लियती तबके को कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्होंने रमज़ान के अजीम महीने में ख़वातीन जो बाज़ारों की जीनत बन चुके हैं उन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को चाहिए कि रमज़ान के अजीम महीने में मसल्ले और मसाजिद की जीनत बननी चाहिए, न कि बाज़ारों की। तो आइए देखते हैं इस शोला बयान हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब यासिर अरफात साहब के ख्यालात अक़लियती तबके के बारे में, और देखते हैं कि उन्होंने अक़लियती तबके को कामयाब होने के लिए कौन सा फार्मूला दिया। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल क़ुरआनिल हकीम शहर रमज़ानुल लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ ताकि लोग की हिदायत हो। आगे अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वाले, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये हिदायत है सिर्फ मुत्तक़ीन के लिए। रोजे का भी अल्लाह ताला जो है मकसद बता रहा, हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के वास्ते हिदायत है। आलम इस्लाम को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद है। रमज़ान सूफिया के नज़दीक क्या है? रमज़ आना, यानी कैफियत का एक इंसान पे जो है तारी होने का नाम रमज़ान है। अब रमज़ान में क्या है, ताख़रातों का जो है अरसा चल रहा है, अशरा चल रहा है। इसमें जो है मुख्तलिफ मसाजिदों में अल्लाह ताला को रज़ा करने के लिए सलातु तस्बीह तहज्जुद का इंतज़ाम किया गया है। थोड़ा रोड पे जो है ये आवारा किस्म की जो है ये बच्चे जो है हरकतें कर रहे हैं, जैसा बिलिंगा वगैरह वो मार रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेहुदे नस्ल हराम बदपुट्टे हैं जो है मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। रसूल अल्लाह का फरमान है, मुसलमान वो है जिसके ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अभी हम लोग जो है वॉइस टुडे के जो चेयरमैन है आली जनाब सैयद उस्मान अली साहब के न्यूज़ चैनल पे हमारे बीजेपी के मशहूर शख्सियत जो है शेख मोहम्मद साहब जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ लाइव है। अजीज़िया होटल हमारे दोस्त अतहर भाई की है, इकबाल सेठ है और तमाम लोग हैं, जफ़र भाई है, इशराक भाई है, सोहेल भाई है। 45 साल से ये होटल में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग को जो है रमज़ान की जो है ढेर सारी मुबारकबाद है। मकसद मेरा ये है आप लोगों के दरमियान में आने का कि रमज़ान से जो है रमज़ आना, यानी हर एक इंसान के ऊपर कैफियत तारी होना, भाई कैफियत तारी होना। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, अब जो है मेरे से मीडिया वाले पहले जो है सवाल करें, वकील साहब अब MP इलेक्शन है, मुसलमान किसको वोट डालना, तो मुसलमानों को अकल रहना, अपना वोट मुंतशिर न रहना, सिर्फ सेक्युलर लीडर को वोट डालना, ऐसे आदमी को वोट डालना जो आपके बस्ती में आए, आपका काम कराए। खाली आ रहा उन्हें चीखा उखा करके हिंदू मुस्लिम कर दे रहा, ऐसे बदबख्त को वोट डालना ही नहीं। मेरे ख्याल में क्या है, पूरे सेंट्रल में जो है एक पार्टी जिसको जिताना चाह रही, जो सेक्युलर लीडर है उसको PM बनाइए, आजाद है। अब ये जो आवारे पोटों को ले लेके जो है मुस्लिम पार्टियां फिर रही, उन लोग क्या है लास्ट में देखे तो वही किराए के घरों में मरे हुए। तो मैं इसके ऊपर एक शेर बोलना चाह रहा हूँ, एक दो शेर। आजाद हिंद का हमने देख लिया नजारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। ये जो पोटे जो है जिंदगी भर जो है पार्टियों को दे रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, उन लोगों की शान में बोल रहा हूँ। और मुसलमानों के लिए, उलमा के लिए, तमाम लोगों के लिए एक शेर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सियासत के चरागों में मत उलझना, ये किसी के घर में रोशनी नहीं देते। मुसलमानों को चाहिए कि जैसा कि पूरे पार्लियामेंट का जो है 540 MPs रहते, तो तेलंगाना में जो है 2 MP जीत सकते। तो मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे आदमी को जिताए जो आपके दरमियान में है,
जाके हिंदू मुसलमानों का फसाद कर दे रहा, वो कर दे रहा, ये कर दे रहा, ऐसे हरामियों को तो वोट डालना ही नहीं है। आपके हिसाब से अब इंतखाबात में कौन एमपी रहेंगे? मुसलमानों को ये बोल रहा हूँ कि कोई शख्स उसके पीरो मुर्शिद से वाबस्ता है, या कोई उलमा इकराम से वाबस्ता है, या कोई मस्जिद के आलिम दीन से वाबस्ता है। मेरे से ज्यादा दीन वो लोग जानते हैं, मैं तो इंडेप्थ में बहुत जानता हूँ, लेकिन अपने आप को मैं जाहिर करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जो है पब्लिक ओपिनियन जो है, मेजॉरिटी ऑफ जो ओपिनियन है उसको वोट दिया जाए, और अपना वोट जो है डिस्टर्ब नहीं होना। मुसलमानों का यही मामला है कि जो है अपना एक बेहतरीन रहनुमा रहना, जैसा कि इंडिया में हमेशा से 35 MP आते, आपके बढ़ के 50 हो जाना। दिन ब दिन जो है कसरत पे क्या है, कसरत पे जो है आगे बढ़ते जाना। पुलिस कुछ भी नहीं करती। आप इधर हाँ बोलो। जो है अगर कुछ डाउट है मीडिया वालों को मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा। मेरा सवाल ये छे, आपका नजरिया, आपकी सोच आने वाले अब MP इलेक्शन में सिकंदराबाद और ओल्ड सिटी में आपके हिसाब से कौन जीतेंगे? देखिए भाई, हैदराबाद जो है 50 साल से एक ही पार्टी जो है रूल करते आ रही। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है सिकंदराबाद से जो है कांग्रेस को वोट डालना। और राहुल गांधी क्या है, एक जूडो कराटे मास्टर, बहुत ही गुड लुकिंग है। नरेंद्र मोदी का एक बदसूरत है, बदबख्त है, महंगाई इतनी बढ़ा दिया, तो उसको हिंदू लोग ही मेरे वोट में मिलकर बोलते हैं, अरे नरेंद्र मोदी कब जाता हुए ऊपर, लोगों को इतने झूठ बातें बोल दिया, इतने फसादात करा दिया, महंगाई आसमान को लेके चले गया, इन्हें कब चले जाता बोल के ये लगे हुआ है। तो अपन जो है सिर्फ जो है मुस्लिम्स को जो है वो करना है, और जो है ये रमजान का मकसद जो है कि जो है पीस रहना, सबको जो है रोजे रहना, और सब जो है कैफियत में वो रहना, इसमें जो है कोई जो है चीज वो नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स के जो है वोट डिस्ट्रीब्यूट। रमजान के महीने में मस्जिदा भी कई खाली नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर देखो मस्जिदा अगर खाली रह रही, रमजान में भी रह रहे साहब, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मस्जिदा अगर खाली रह रही तो जो है शायरियाओं में जो है पूरे होटलों को सजाए। रमजान का मकसद है कि खुद को सजाओ। शॉपिंगों में पूरे बच्चियां भरे हुए, मल्लेपल्ली में, टोली चौकी में तो जो है टोली चौकी में तो पूरा एक फंड रेज करिए। फलस्तीन में जो है गजा में अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है शहीद कर दे रहा। मुसलमानों का कुरान में खुल्लम खुल्ला इरशाद है, ऐ मुसलमानों, यहूद और नसारा आपस में रफीक है, तुम्हारे दुश्मन है, तो मुसलमानों तुम भी जो है अल्लाह ताला तुम्हारा जो दोस्त बोला उसको दोस्त मानो, जिसको दुश्मन बोला उसको दुश्मन मानो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमा, हम कुरान के जरिए लोगों में शिफा और रहमत भेजते हैं। तो सिकंदराबाद और तमाम जो हल्का है इंडियन पार्लियामेंट में जो है 50 MP आना बोल के एडवोकेट यासिर अरफात और हमारे मीडिया चैनल वालों की जुस्तजू है। राहुल गांधी का हाथ मजबूत करो। रेवंत रेड्डी साहब को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद है, 4 स्टेट का आपको हेड बनाया गया है। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब CM नहीं बनने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 110 मसाजिद खोल देते बोले थे मलकजगिरी में, कुछ कम 500 मसाजिद है। साहब आपको जो है मैं बार बार जो है मेरे ऊपर मुख्तलिफ पार्टियां जो है क्रिमिनल केसेस डाल रही। अब एडवोकेट हूँ, मैं खुद जाके अपने आप को प्रोसिक्यूट कर ले रहा हूँ, पार्टी इन पर्सन बन के कोर्टों में जा रहा हूँ। 6 स्कीमों में 2 स्कीम जियो पास हुए। हाँ, आगे वो कैसा होगा? CM साहब जो भी स्कीमों का वादा करे हुए हैं उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना। और KCR जो है कुछ भी नहीं करा कौम के वास्ते, KCR की पार्टी को वोट भी नहीं डालना। बसा फ्री कर दिए यासिर भाई, बसा बढ़ा भी सकते, औरता लटक के जा रहे बसों में भर भर के। इसके ऊपर मैं CM रेवंत रेड्डी साहब को पहले तमाम हमारे जो बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे ठहरे हुए इन्हों के जरिए CM रेवंत रेड्डी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और गवर्नर कोटे में 6 MLC रहते, तो मीडिया चैनल से किसी को MLC बनाया जाए और हमारे जैसे कोई आदमी को भी MLC बनाया जाए, नहीं तो MLA की कसीर तादाद है, राज्यसभा का MP भी बना सकते हैं क्योंकि मुसलमानों का चेहरा है। अब क्या है, हम तो इतने पैसे नहीं रखते हैं जाके जो है मुस्लिम पार्टी है, लो भाई पैसे ले लो, हमको वो कर दो ये कर दो। हम तो आप लोग के दरमियान में पब्लिक के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। गुड्डी मरकापुर के केस में मैं गया था, मस्जिद के केस में जाके मैं वीडियो बनाया तो मंदिर में गया, उसके ट्रेसपास डाल दिए। रेवंत रेड्डी साहब बोले माइनॉरिटी को कोई भी हाथ लगाए तो मैं हाथ उगाड़ देता हूँ। तो रेवंत रेड्डी साहब के भी ये खाली बातें हैं जो बिल्कुल ही फुजूल है। रेवंत रेड्डी साहब जो ऑनरेबल CM है तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी एक ऐसा CM है अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जो है PCC का चीफ रह के ऐसा KCR की हुकूमत को तस्तो नहस को गिरा दिए हुए। रेवंत रेड्डी के कांग्रेस में इतने फैंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बताना चाह रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब से मेरे 2 ही प्रेयर है। एक चीज क्या करना, जो स्कीमा बोले वो स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना। दूसरी चीज क्या है, मुसलमानों में से मीडिया का जो बड़ा चेहरा जैसा शेख भाई है
उस्मान भाई, ऐसे कोई भी चेहरों को मुस्लिम कोटे में से एक दिन अच्छे रहते, मुसलमान कहाँ से लेंगे 20 करोड़ 25 करोड़? अरे भाई हमारे सरमाया बेच के आप लोग CMA बने, PMA बने और औकाफ मिनिस्टर बन रहे, तो मुसलमानों के जो उभरते हुए चेहरे हैं उन लोगों को भी बनाओ। और मैं तमाम खवातीन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि रातों को जो है रोड की जीनत मत बनाओ, मस्जिदों की जीनत बनाओ और जो है जानिमाजों पे जीनत बनाओ। और तमाम लोग को मेरी तरफ से सलाम है, दुआ है, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मेरे मुस्तकबिल के लिए दुआ फरमाइए। और जो है सिकंदराबाद से और राहुल गांधी को जो है PM बनाना है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को तस्तो नहस को गिरा देना है। बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, भारत तबाह करो पार्टी, ये हो गया है। अब सिर्फ कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को आज मैं पहली बार मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं रहता हूँ, लेकिन वक्त की नजाकत है कि सेकुलर जमात को जो है सपोर्ट किया जाए। पूरे हैदराबाद के जो मुसलमान है मेरी आवाज सुन रही है, उन लोग कांग्रेस को ले लेके आओ। और रेवंत रेड्डी साहब को भी मैं ये बोलता हूँ, हैदराबाद MP के भी खिलाफ बहुत मजबूत कदमी को ठहराओ, क्योंकि सिकंदराबाद में बोल रहा हूँ पूरे 540 MP पे पूरे 26 करोड़ का जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, 18 करोड़ जो मुस्लिम वोटर्स है, वो लोग पूरे कांग्रेस को, बीजेपी के बोलते हैं उन लोग सिर्फ कांग्रेस को डालो। अस्सलाम वालेकुम को खत्म करता हूँ। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, अंधेरे में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलाम वालेकुम।